देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये तो भिखारी है। ये वही पहले वाली भिखारी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। ये सब भिखारी नहीं है, ये सब अच्छे घर से हैं, आपकी तरह अच्छे परिवार से। तो ये ऐसे क्यों बन गए? क्योंकि ये बच्चे अपने घर से भाग गए थे। क्यों? गुस्से में, क्योंकि उन्हें गुस्सा आया। उनका कोई कहना नहीं मान रहा था, इनको पढ़ाई नहीं करनी है, बड़े कुछ कह रहे हैं तो इनको मानना नहीं था, तो बस गुस्सा आया और घर से भाग गए। और देखो, ये देखो क्या हालत हो गई है उनकी अब। क्या हरकत है ये भाभी? और ये किसके लिए है? बच्ची आ गई है ना बिल्कुल ठीक ठाक वापस, तो क्यों डरा रही हो उसको? आपको उसको प्यार देना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए, उल्टा आप उसको ये सब दिखा के डरा रही हैं। छी भाभी, कैसी माँ हैं आप? समझा रही हूँ दीदी, प्यार और हिम्मत देना सही है, लेकिन उन्हें सही और गलत में फर्क समझाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझाएंगे तभी तो वो सही राह पर चलेंगे। ओह, तो अपने बड़ों वाला ज्ञान तुम थोप रही हो। तो छोटी सी बच्ची की उम्र देखी है तुमने? ऐसी बातें समझ पाएगी इस छोटी सी उम्र में वो? मैं समझ गई मम्मा। सॉरी, अब मैं ऐसे कभी घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। मेरी बच्ची। तारा, ये देखो पापा क्या लाए हैं। पापा, आपके लिए न्यू गिफ्ट, न्यू ड्रेस ब्लू वाली। वाओ, मेरे लिए ड्रेस। ए, ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है? नजर लगाएगी क्या तारा की चीजों को? मिलेगी बेटा, आपको भी ये सब खुशियां मिलेंगी, दोनों को बराबर। मैं दिलवाऊंगी। तारा बेटे, आप जाके रूम में खेलो, ओके? चल चांदनी, ड्रेस देखते हैं। अमृता, क्या सिखा रही थी तुम बच्चों को कि घर से भागना नहीं चाहिए? पहले तो ये बताओ कि उस दिन तारा घर से क्यों भागी? चाची, वो छोड़ो ना इन बातों को। अमृता बताओ, तारा उस दिन घर से क्यों भागी? वो मेरे और चांदनी के साथ आने की जिद कर रही थी। मैंने मना किया तो इसलिए उसे बुरा लगा। रियली? तो चांदनी को कहाँ लेके जा रही थी तुम? तुम भी एक वचन दो मुझे कि ये बात सिर्फ हम तीनों के बीच रहेगी। तुम राजीव को कुछ नहीं बताओगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये भाई बहन का रिश्ता टूट जाए। जवाब दो अमृता, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। खैर तुम छोड़ो ना अब राजीव। अब तारा अच्छे से सही सलामत वापस आ गई है घर, और इससे बढ़ के हमें और क्या चाहिए? हाँ, है ना? अगर घर नहीं आती तो मेरी बेटी की लाइफ खतरे में थी। मुझे जानना है कि एग्जैक्टली उसके साथ क्या हुआ था, और तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा।
मैं अपने पति मिस्टर राजीव कोठारी को तलाक दे दूंगी। आई एम सॉरी मासा, आपसे किया हुआ वादा तोड़ रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी से बढ़कर मेरा वादा नहीं है। हमारी तारा को पान मसाला तुम्हारी बहन रंजनी दीदी ने खिलाया था। What? माँ? रंजनी, क्या सही बोल रही है? क्या तुमने पान मसाला खिलाया? तुमने खिलाया था तारा को? ये कपड़ा आप ही का है ना? ये रहा सबूत कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। वैसे ये कपड़ा मैं केमिकल टेस्टिंग के लिए भी भेजने वाली हूँ। बोलो रंजनी। हाँ, जानती हो तारा मेरे लिए क्या है? छोटी सी बच्ची को पान मसाला। अरे पागल तो नहीं हो गई तुम? Get out of the house! Get out of the house! राजीव बेटा, ऐसे गुस्सा मत हो। हाँ, गुस्सा मत हो, शांत हो जाओ। माँ, राजीव, निकलो यहाँ से। राजीव, अभी निकलो घर से बाहर। रुको, क्या कर रहे हो बेटा? ये तुम्हारी बहन है। माना इससे गलती हुई है, पर माफ कर दो ना। देख बेटा, कोई अपनी बहन को इस तरह घर से निकालता है क्या? देखो राजीव, माफ कर दे उसे। हाँ राजीव, हमारी बात हो चुकी है और अब सब ठीक है। दीदी आगे से ऐसी हरकत नहीं करेंगे, तो छोड़ दो ना राजीव। प्लीज राजीव, उन्हें घर से तो मत निकालो। क्या सॉर्ट आउट? बस भाभी, बहुत हो गया आपका नाटक नौटंकी, बहुत हो गया दिखावा। हाँ मैंने खिलाया पान मसाला। और क्या कह रहे हैं भैया आप? इस घर से बाहर जाओ। क्यों? इस घर की बेटी हूँ मैं, ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। और वैसे भी भैया, आपकी बीवी अपनी बेटी तो संभाल नहीं सकती है, मेरी माँ को क्या संभालेगी वो? और भैया आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि मैंने पान मसाला क्यों खिलाया? क्यों खिलाया था? बिल्कुल, मैं आपको जवाब दूंगी इस बात का। चलिए मेरे साथ, लेकिन मेरे साथ सिर्फ आप आएंगे, कोई और नहीं। आइए भैया। सुनो, अगर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी इस घर से बाहर गई ना, तो तुम भी तैयारी कर लो। तू भी नहीं रहेगी यहाँ। जैसे तारा राजीव की जान है ना, मेरी बेटी रंजनी मेरी जान है। छोड़ूंगी नहीं तुझे, याद रखना। आइए मैं बताती हूँ आपको। भैया आप मेरे भाई है ना, तारा मेरी भतीजी है। आपने कैसे सोचा कि मैं उसका बुरा कर सकती हूँ? इससे और बुरा क्या हो सकता है? जो भाभी करती है। हाँ, जो भाभी करती है भैया। आपको पता है, मैं हमेशा चुप रही, ये सोच के कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी किसी बात की वजह से मेरे भाई की गृहस्थी खराब हो जाए। लेकिन क्या हुआ, उल्टा मुझे इस घर से बाहर किया जा रहा है। लेकिन अब जब मैं घर से बाहर हो ही रही हूँ ना भैया, तो मैं भाभी के बारे में सब बता के जाऊंगी। आपको पता है, भाभी जैसी दिखती है ना, वैसी बिल्कुल नहीं है। वो तिनका नहीं हिलाती है घर का। चलो मानती हूँ कि घर में सारे नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन खुद की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है ना। भाभी कभी कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है, बस भाभी हर समय मौका ढूंढती है। कैसे कुछ कमी निकली और मैं रंजनी को घर से बाहर निकालूं। मैं जो कहती हूँ ना, बस उसका उल्टा करती है। मैंने बस इतना बोला कि सड़क छाप लड़की से हमारी तारा को दूर रखे, तो क्या किया भाभी ने? उसको सिर पर चढ़ा लिया। मुझे जलाने के लिए उसको गले लगाकर घूमती हैं।
भैया ऐसा लगता है जैसे तारा नहीं, वो चांदनी उनकी सगी बेटी हो। आपने देखा भैया, उसके साथ हमारी तारा ने क्या क्या सीखा है। कैसे गंदी जमीन पे लौटती है, जमीन पे बैठ के खाना खाती है, और तो और गंदे गंदे शब्द मुंह से निकालती है। भैया आप देख सकते होंगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। अपने लिए तो मैंने सब बर्दाश्त किया भैया, लेकिन जब बात तारा की आती है ना, नहीं बर्दाश्त होता मुझसे, नहीं कर पाती बर्दाश्त में। तो बस भैया, क्योंकि मेरी बात कोई सुन नहीं रहा था, मैं क्या करूं, इसलिए मैंने थोड़ा सा गौरी का पान मसाला चॉकलेट में लगाकर दे दिया। भैया बहुत थोड़ा सा था वो, बहुत थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को दिखाई दे और आप ना उस गरीब भिखारी लोगों को ना धक्के मार के बाहर निकाल दे। हुआ क्या, मैं बुरी बन गई ना। मैं तो तारा का अच्छा करने चली थी भैया, मैं कैसे बुरी बन गई। लेकिन मैं कहीं पे भी रहूं ना भैया, अपनी तारा का सिर्फ भला चाहूंगी। चली जाती हूँ मैं इस घर से। रंजनी, तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं भैया, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। इतना सुनने के बाद, आपकी नजरों में गिरने के बाद मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया नीचे, और वो गुस्से में था यार। तारा के केस में तुम्हें पता है मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। तो भैया जैसे आप बोल सकते ना, मैं भी बोल सकती हूँ। मेरी भी तो वो बच्ची है। जानता हूँ रजनी, इसलिए मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ। इस घर को और तारा को सबको छोड़ के दूर चली जाऊंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अमृता पे पूरी नजर रखो, और तारा के साथ अगर कुछ भी गलत हुआ ना, तो सीधा मुझे बताना, और बस अमृता की एक गलती ढूंढ कर मुझे दो। आप कह रहे हो ना भाई, तो मैं जरूर करूंगी। अब तो मैं भाभी को नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आप चिंता मत करो मासा, कुछ भी हो जाए मैं राजीव से बात करती हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। आज तेरी वजह से भाई बहन में ऐसा झगड़ा हुआ है। याद रख, अगर मेरा घर टूटा ना, तो मैं मैंने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया था, सही नहीं किया। रंजनी मेरी बहन यहीं पे रहेगी हमारे साथ। मम्मा भूख लगी है। आई बेटा। तारा, बच्चे जल्दी आओ एंड वॉश योर हैंड्स। चांदनी को भी लेकर आओ, आज आप दोनों का फेवरेट खाना बना है। भाभी ये लीजिए, भाभी मुंह मीठा कीजिए। मिठाई तो आज बिल्कुल बांधनी चाहिए। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि राजीव ने आपके यहाँ रोक लिया। पर भाभी ये मिठाई ना मेरे यहाँ रुकने की नहीं है, बल्कि आपके यहाँ से जाने की है। आप ना उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो भाभी, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है जब भैया ना आपको इस घर से बाहर निकालेंगे। वैसे क्या लगा आपको भाभी कि इन सड़क छाप लोगों को घर में रोकने के लिए आप भैया को मना लेंगी तो आप जीत गई और मैं हार गई। मैं, इसलिए आपने माँ को दिया हुआ वचन भी तोड़ दिया, है ना? लेकिन क्या हुआ भाभी? मुझे इस घर से निकालने चली थी ना, मुझे, तो क्या हुआ? फेल हो गई आप पूरी तरीके से। क्योंकि भाभी आपको पता है, भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना, खून का रिश्ता होता है, अटूट रिश्ता होता है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता, आप भी नहीं। और वैसे भी ना, आपका रिश्ता तो डिवोर्स पेपर के एक साइन पे टिका हुआ है, एक साइन और आपका रिश्ता खत्म। भाई बहन का रिश्ता तो वाकई अटूट होता है दीदी।
बहुत पवित्र होता है, लेकिन एक ही जन्म के लिए होता है ना। और पति पत्नी का रिश्ता तो जन्मों जन्मों के लिए होता है। बहनें अपने भाई से इतना प्यार करती हैं कि वो कभी नहीं चाहेंगी कि उनके भाई का घर टूटे। और वैसे भी कहते हैं ना कि खून के रिश्ते से बढ़कर दिल के रिश्ते होते हैं, क्योंकि उन्हें हम खुद बनाते हैं। मेरा और राजीव का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है, वो रिश्ता जो खून के रिश्तों को जन्म देता है। अग्नि के फेरे लेकर वचन और विश्वास से जुड़ा है ये रिश्ता। तन मन एक, आत्मा एक। तो ये रिश्ता कैसे टूट सकता है दीदी? जरूरत पड़ी तो ऊपर वाले से भी लड़ जाऊंगी, लेकिन ये रिश्ता नहीं टूटने दूंगी। फिर आप कीजिए ना, आपको जो कोशिश करनी है आप कीजिए। बच्चा आराम से, गरम है। तारा धीरे, आराम से। गरम है, बहुत गरम है। बदमाश हो आप, बोला था ना रुको पानी दो। रुक जा, गरम है, मैं तुझे खिला देती हूँ। अब तक आपने दिल की सारी बात सुनी है माता रानी। जो दिल में है उसे भी अट्ठे भेज दो ना। बस मारा गोपाल जल्दी से आ जावे। उसके बिना तो ये गौरी ना रह सके, ना कुछ कर सके। जो वजह थी चांदनी को इस घर में लाने की, वो खुद वजह बनेगी इसको इस घर से निकालने की। खुद तारा। इन दोनों के बीच में मुझे कट्टी करानी पड़ेगी। इनकी कट्टी हुई तो चांदनी यहाँ से फूट जाएगी। दोनों बच्चों के बीच में मुझे अब दुश्मनी करानी पड़ेगी। मिशन कट्टी आज से चालू। दोनों बच्चों की दोस्ती को दुश्मनी में बदलने की कल से शुरुआत होगी, माता रानी की विदाई के साथ। प्लीज माता रानी, आपने अनूठा संजोग बनाया, मैंने आपका आशीर्वाद मान के अपनाया, तो बस लाज रखना मेरी दोनों बेटियां यूं ही साथ रहें और हमेशा ऐसे ही खुश रहें। अब देखती हूँ भाभी कैसे आप इन दोनों को साथ में रखती है। और यहाँ से फूल लेकर यहाँ रखते हैं ऐसे। और ये मिठाई चांदनी आप लो और इसे रखो इधर। मम्मा मैं मिठाई खाऊं? नहीं, ये प्रसाद होता है, आरती होने के बाद ही मिलेगा सबको। सबको? बस इतना सा, फिर तो बहुत कम खाने मिलेगा। बहुत सारी स्वीट्स हैं, पहले आरती कर ले, फिर जितना मन करे उतना खाना। चलो आरती कर। माता रानी, आपका आशीर्वाद है ये दोनों बेटियां। चंदा को भले ही जन्म मैंने दिया है, लेकिन इसे पाला साफा गैंग वाली मीनाक्षी ने है, और ये इसे कभी भी लेकर भाग सकती है। और जिस दिन घर वालों को पता चलेगा कि तारा नहीं चंदा इस घर की बेटी है, कोई नहीं अपनाएगा चंदा को। सब मेरे खिलाफ होंगे, लेकिन मुझे अपनी दोनों बेटियों के साथ खड़े रहना है। दोनों को इनका हक, इनकी खुशियां देनी है। फिर चाहे जितनी मुश्किलें आए, सामना करूंगी मैं माता रानी। आज माता रानी विदा हो जाएंगी, तो माता रानी से प्रार्थना करो कि आप दोनों को हमेशा साथ रखें। हे माता रानी, मुझे तारा के साथ रखना हमेशा, और मुझे चांदनी से अलग नहीं करना। मुझे माफ कर दो।
माँ, मैं इस घर की बेटी हूँ और मेरी इतनी बेइज्जती हुई, और वो भी किसके लिए? इस सड़क छाप लड़की के लिए। इसके आगे मुझे झुकना पड़ा। इसे तो मैं यहाँ से भगा के रहूंगी, और वो भी तारा को यूज करके। मांग लिया माता रानी से जो मांगना था, या माता रानी पे शक है तुम्हें? माता रानी ने तो मेरा परिवार पूरा किया, चांदनी को यहाँ रखने की हिम्मत दी। माता रानी तो सब जानती है कि इनसे कौन सच्चे दिल से मांग रहा है और कौन गलत। चल मेरे साथ। कहाँ जाना है? मैं भी चलूं? बेटा जी, आप अपनी मम्मा के साथ वक्त बिताते हो ना, तो मैं भी चांदनी की मम्मा हूँ। मुझे भी उसके साथ वक्त बिताना है, बातें करनी है बहुत सारी। तो फिर आप बाद में आ जाना। ये तो गई, अब क्या करोगी तुम? ये मीनाक्षी तो सच में ऐसे कभी भी लेकर जा सकती है चंदा को। कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा माता रानी, बस आप साथ देना।